आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं संस्कृत प्रथमः पाठः संवादः। संवादः मतलब होता है वार्तालाप या बातचीत। तो यहाँ पर विभिन्न संवादों के माध्यम से संस्कृत में वार्तालाप किस प्रकार से होता है उसे देखेंगे और उसका अनुवाद भी देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो पहला वार्तालाप है हट्टवार्ताः गीता गच्छति हट्टम। हट्टवार्ताः मतलब होता है बाजार में वार्तालाप या बातचीत। गीता गच्छति हट्टम, गीता बाजार जाती है। चलिए संवाद देखते हैं। मोहनः गीते त्वं कुत्र गच्छसि। मोहन कहता है गीता तुम कहाँ जाती हो। तो गीता मोहन अहम हट्टम प्रति गच्छामि। मोहन मैं बाजार की ओर जा रही हूँ। मोहन पूछता है कि गीता तुम कहाँ जा रहे हो। गीता कहती है कि मोहन मैं बाजार की ओर जा रही हूँ। मोहनः गीते किमर्थम। गीता किस लिए। तो गीता मोहन साकं फलं च क्रेतुम् अधुना त्वं कुत्र गच्छसि। मोहन सब्जी और फल लेने के लिए, खरीदने के लिए अभी तुम कहाँ जा रहे हो। गीता पूछती है कि मोहन सब्जी और फल खरीदने के लिए अब या अभी तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोहन कहता है गीते अधुना अहम गृहं प्रति गच्छामि। गीता अभी मैं घर की ओर जा रहा हूँ। समझ में आ रहा होगा आपको। शब्दार्थाः दिया है इसमें। त्वं मतलब होता है तुम, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छसि मतलब जा रहे हो, हट्टम प्रति बाजार की ओर, किमर्थम किस लिए, साकम साक या सब्जी, क्रेतुम खरीदने के लिए, अधुना अब, गच्छामि जाता हूँ। पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरे संवाद की तरफ। तो दूसरा संवाद है छात्रालापः। छात्रों के मध्य में वार्तालाप या बातचीत। चलिए यहाँ पर दो पात्र हैं, वासुदेव और सुरेश। चलिए देखते हैं। वासुदेवः भोः मित्र त्वं कस्यां कक्षायां पठसि। हे मित्र तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो सुरेश कहता है सुरेशः मित्र अहम षष्ठ्यां कक्षायां पठामि। मित्र मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। त्वं कस्यां कक्षायां पठसि। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। तो वासुदेवः अहम 7म्यां कक्षायां पठामि। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सुरेशः सुरेश तव कक्षायाः आचार्यस्य नाम, आचार्यस्य किं नाम अस्ति। तुम्हारे कक्षा आचार्य का क्या नाम है। तुम्हारे कक्षा आचार्य का क्या नाम है। तो वासुदेवः मम कक्षायाः आचार्यस्य नाम ज्ञानानन्दः अस्ति। मेरे कक्षा आचार्य का नाम ज्ञानानंद है, ज्ञानानंद है। तव कक्षायाः आचार्यस्य नाम, तुम्हारे कक्षा आचार्य का क्या नाम है। तो सुरेश कहता है मम कक्षायाः आचार्यस्य नाम परमानंदः अस्ति। मेरे कक्षा आचार्य का नाम परमानंद है। वासुदेवः तव कक्षायां कति छात्राः पठन्ति। तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं। तो सुरेश कहता है मम कक्षायां 44 छात्राः पठन्ति। मेरे कक्षा में
40 छात्र पढ़ते हैं। तव कक्षायाम च, और तुम्हारे कक्षा में। तो वासुदेवः मम कक्षायां 50 छात्राः पठन्ति। मेरे कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। एक बार और पुनः देखते हैं। वासुदेव, हे मित्र, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो सुरेश, मित्र, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो वासुदेव, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। सुरेश, तुम्हारे कक्षा आचार्य का क्या नाम है? तो वासुदेव, मेरे कक्षा आचार्य का नाम ज्ञानानंद है। तुम्हारे कक्षा आचार्य का नाम? तो सुरेश, मेरे कक्षा आचार्य का नाम परमानंद है। वासुदेव, तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र पढ़ते हैं? तो सुरेश, मेरे कक्षा में 40 छात्र पढ़ते हैं। और तुम्हारे कक्षा में? तो वासुदेव, मेरे कक्षा में 50 छात्र पढ़ते हैं। शब्दार्थ देखते हैं, चलिए। कस्याम कक्षायाम, किस कक्षा में? पठामि, पढ़ता हूँ। पठसि, पढ़ते हो। सप्तम्याम कक्षायाम, 7वीं कक्षा में। कक्षायाः आचार्यस्य, कक्षा आचार्य का। कति, कितना। पठन्ति, पढ़ते हैं। 40, 40, 50, 50, और पठन्ति मतलब होता है पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा संवाद। तीसरा संवाद है परिजन संवादः। परिजनों के मध्य में संवाद। तो शीला, सखी, तव किं नाम अस्ति? तो विमला, मम नाम विमला अस्ति। सखी, तव किं नाम अस्ति? तो सुशीला, मम नाम सुशीला अस्ति। मेरा नाम सुशीला है। विमला, त्वं कुत्र वससि? तुम कहाँ रहती हो? तो सुशीला, अहम रायपुर आख्ये नगरे वसामि। मैं रायपुर नामक नगर में रहती हूँ। त्वं च, और तुम? तो विमला कहती है, अहम बिलासपुर आख्ये नगरे वसामि। मैं बिलासपुर नामक नगर में रहती हूँ। सुशीला, तव पितुः किं नाम अस्ति? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? विमला कहती है, मम पितुः नाम श्री सुशील कुमारः अस्ति। मेरे पिता का नाम श्री सुशील कुमार है। तव पितुः नाम? तुम्हारे पिता का नाम? तो सुशीला कहती है, मम पितुः नाम चंद्र कुमारः अस्ति। मेरे पिता का नाम चंद्र कुमार है। विमला, तव पितुः किं कार्यं करोति? तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं? सुशीला, मम पिता कृषि कार्यं करोति। मेरे पिता कृषि कार्य करते हैं। तव पिता, और तुम्हारे पिता? तो विमला कहती है, मम पिता अध्यापकः अस्ति। मेरे पिता अध्यापक हैं। सुशीला, मम एका अग्रजा अस्ति। तव, अग्रजा मतलब होता है बड़ी बहन। अग्रजा मतलब क्या होता है? बड़ी बहन। तो सुशीला कहती है, मम एका अग्रजा अस्ति। मेरी एक बड़ी बहन है। तव, तुम्हारी? तो विमला कहती है, मम द्वौ अनुजौ स्तः। मेरे 2 छोटे भाई हैं। मेरे 2 छोटे भाई हैं। अग्रजा न अस्ति। अग्रजा मतलब बड़ी बहन नहीं है। सुशीला कहती है, तव माता कीदृशी अस्ति? तुम्हारी माता कैसी है?
तो बिमला कहती है मम माता अति सरला अस्ति, मेरी माता बहुत ही सरल है। तव माता, तुम्हारी माता। तो सुशीला कहती है मम मातुः स्वभावः सरलः मधुरः च अस्ति, मेरी माता का स्वभाव सरल और मधुर है। ये हो गया आपका परिजन संवाद। एक बार और हिंदी अनुवाद देखते हैं कि ये जो शीला है, ये शीला नहीं, ये सुशीला है। ठीक है, तो सुशीला कहती है सखी तुम्हारा क्या नाम है। बिमला कहती है कि मेरा नाम बिमला है। तो सखी तुम्हारा क्या नाम है। सुशीला कहती है मेरा नाम सुशीला है। तो बिमला त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो। तो सुशीला कहती है मैं रायपुर नामक नगर में रहती हूँ। और तुम। तो बिमला मैं बिलासपुर नामक नगर में रहती हूँ। तो सुशीला तुम्हारे पिता का क्या नाम है। बिमला मेरे पिता का नाम श्री सुशील कुमार है। तुम्हारे पिता का नाम। तो सुशीला कहती है मेरे पिता का नाम चंद्र कुमार है। मेरे पिता का नाम चंद्र कुमार है। तो बिमला तुम्हारे पिता क्या कार्य करते हैं। तो सुशीला मेरे पिता कृषि कार्य करते हैं। बिमला मम पिता अध्यापकः अस्ति, मेरे पिता अध्यापक हैं। सुशीला मेरी एक बड़ी बहन है और तुम्हारी। तो बिमला कहती है मेरे 2 छोटे भाई हैं, बड़ी बहन नहीं है। सुशीला तुम्हारी माता कैसी हैं। तो बिमला कहती है मेरी माता बहुत ही सरल है। और तुम्हारी माता। तो सुशीला कहती है मेरी माता का स्वभाव सरल और मधुर है। ठीक है, चलिए अब शब्दार्थ देखते हैं परिजन संवाद का। वसस्य मतलब होता है रहता है, रहते हो। आखे मतलब नामक। वसामि मतलब होता है रहता हूँ। तव पितुः तुम्हारे पिता का। मम पितुः मेरे पिता का। करोति करते हैं। अग्रजा बड़ी बहन। द्वौ अनुजोस्तः 2 भाई हैं। कीदृशी कैसी। मम माता मेरी माता। तव माता तुम्हारी माता। चलिए अब देखते हैं चौथा संवाद। मनोहरम उद्यानम, सुंदर बगीचा। तो यहाँ पर 2 मित्र हैं गोपाल और कृष्ण। चलिए इनका संवाद देखते हैं। तो गोपालः कृष्ण त्वं प्रातः काले कुत्र गच्छसि। गोपाल कहता है कृष्ण को कि कृष्ण तुम प्रातः काल में कहाँ जाते हो। ठीक है, प्रातः काल में कहाँ जाते हो। तो कृष्ण कहता है गोपाल अहम प्रातः काले उद्यानम प्रति गच्छामि, मैं प्रातः काल में सुबह के समय बगीचे की ओर जाता हूँ। गोपालः कृष्ण उद्याने कति वृक्षाः सन्ति। कृष्ण बगीचे में कितने वृक्ष हैं। तो कृष्ण गोपाल उद्याने अनेके वृक्षाः सन्ति, बगीचे में अनेक वृक्ष हैं। गोपाल कृष्ण केषाञ्चित् वृक्षाणां नामानि वद। कृष्ण कुछ वृक्षों के नाम बोलो। तो कृष्ण कहता है गोपाल अशोक वृक्षाः, वट वृक्षाः, नीम वृक्षाः इत्यादयः बहवः वृक्षाः सन्ति। कृष्ण कहता है कि गोपाल अशोक वृक्ष, वट वृक्ष, नीम के वृक्ष इत्यादि बहुत से वृक्ष हैं। गोपाल कहता है कि कृष्ण त्वम उपवने कथम अनुभवसि, तुम बगीचे में कैसा अनुभव करते हो। तो कृष्ण कहता है गोपाल
अहम उपवने मनोहरम अनुभवामि। मैं बगीचे में बहुत अच्छा अनुभव करता हूँ। चलिए एक बार और हिंदी अनुवाद देखते हैं कि गोपाल कहता है कि कृष्णा तुम प्रातः काल में कहाँ जाते हो। तो कृष्णा गोपाल मैं प्रातः काल में बगीचे की ओर जाता हूँ। गोपाल कृष्णा बगीचे में कितने वृक्ष हैं। तो कृष्णा गोपाल बगीचे में अनेक वृक्ष हैं। गोपाल कृष्णा कुछ वृक्षों के नाम बोलो। तो कृष्ण कहता है गोपाल अशोक वृक्ष, वट वृक्ष, नीम के वृक्ष इत्यादि बहुत से वृक्ष हैं। गोपाल कृष्णा तुम बगीचे में कैसा अनुभव करते हो। कृष्ण कहता है गोपाल मैं बगीचे में बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर अनुभव करता हूँ। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। त्वम मतलब तुम, उद्यानम प्रति उद्यान की ओर या बगीचे की ओर, केषांचित् वृक्षाणाम कुछ वृक्षों के, कथम मतलब कैसे, मनोहरम मतलब सुंदर, कुत्र कहाँ, बहवः बहुत, नामानि नामों को, अनुभवसी अनुभव करते हो, अनुभवामि अनुभव करता हूँ। चलिए पांचवा और अंतिम देखते हैं। बुभुक्षिता लोमसा। बुभुक्षिता लोमसा मतलब होता है भूखी लोमड़ी। चलिए तो भूखी लोमड़ी किस प्रकार से भूखी है देखते हैं। यहाँ पर दो किरदार हैं पल्लवी और पूजा, तो उनके बीच में वार्तालाप हो रहा है। यहाँ पर तो पल्लवी कहती है पूजे अहम अद्य एकाम लोमशाम अपश्यम। पूजा मैंने आज एक लोमड़ी देखी। तो पूजा पल्लवी त्वम ताम लोमशाम कुत्र अपश्यः। पल्लवी तुमने वह लोमड़ी कहाँ देखी। तो पल्लवी कहती है पूजे अहम वने अपश्यम। पूजा मैंने उसे वन में देखा था। तो पूजा पल्लवी सा लोमसा अति बुभुक्षिता आसीत्। पूजा कहती है कि पल्लवी वह लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। पल्लवी कहती है पूजे सा लोमसाम क्षुधा शान्त्यर्थम वृक्षस्य उपरि भागे द्राक्षायाः फलानि दृष्ट्वा उत्पतति। पूजा वह लोमड़ी क्षुधा शान्त्यर्थम मतलब होता है भूख मिटाने के लिए, भूख को शांत करने के लिए वृक्ष के ऊपर भाग में, वृक्षस्य ऊपरि भागे वृक्ष के ऊपर भाग में द्राक्षायाः अंगूर के फलानि फल दृष्टवा देखकर उत्पतति उछलती है। तो पूजा वह लोमड़ी अपनी भूख मिटाने के लिए वृक्ष के ऊपर भाग में स्थित अंगूर के फल को देखकर उछलती है या उछल रही थी। तो पूजा पल्लवी परंतु द्राक्षायाः फलानि अति उपरि आसन। पल्लवी परंतु अंगूर के फल तो बहुत ही ऊपर थे। पल्लवी कहती है पूजा पूजे सा लोमसा पुनः पुनः उत्पतति। पूजा वह लोमड़ी बार बार उछल रही थी, उछलती है। परम द्राक्षायाः फलानि न प्राप्नोत, परंतु उसे अंगूर के फल प्राप्त नहीं होते हैं। वो जो लोमड़ी थी वह बार बार उछल रही थी, लेकिन फिर भी उसे अंगूर के फल प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो पूजा कहती है पल्लवी सा लोमसा कथयति। वह लोमड़ी कहती है अहम द्राक्षायाः फलानि न खादामि। मैं अंगूर के फल नहीं खाऊंगी। द्राक्षायाः फलानि अम्लानि सन्ति। अंगूर के फल
खट्टे होते हैं। अब देखो, अब उसको पहुंच नहीं पा रही थी अंगूर के फल तक, तो क्या बोलती है कि अंगूर के फल मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि अंगूर के फल बहुत ही खट्टे होते हैं। चलिए एक बार और देखते हैं अनुवाद। पल्लवी कहती है कि पूजा, मैंने आज एक लोमड़ी देखी। तो पूजा, पल्लवी, तुमने वह लोमड़ी कहाँ देखी? तो पल्लवी कहती है कि पूजा, मैंने उसे वन में देखा था। पूजा, पल्लवी, वह लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। पल्लवी, पूजा, वह लोमड़ी भूख मिटाने के लिए वृक्ष के ऊपर भाग में स्थित अंगूर के फल को देख करके उछल रही थी। पूजा, पल्लवी, परंतु अंगूर के फल तो बहुत ही ऊपर थे। तो पल्लवी कहती है कि पूजा, वह लोमड़ी बार बार उछल रही थी परंतु उसे अंगूर के फल प्राप्त नहीं हो रहे थे। तो पूजा कहती है कि पल्लवी, वह लोमड़ी कहती है कि मैं अंगूर के फल नहीं खाऊंगी क्योंकि अंगूर के फल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को पांचों संवाद का अर्थ। तो अंतिम संवाद का शब्दार्थ देखते हैं। एकाम लोमसाम मतलब एक लोमड़ी को, बुभुक्षिता भूखी, ऊपरी ऊपर में, उत्पतति उछलती है, अम्लानी खट्टे, अपश्यम देखा, द्राक्षायाः फलानि अंगूर के फल, आसन मतलब थे, और कथयति मतलब कहती है तथा संति मतलब हैं। आशा है आपको पाठ का संपूर्ण अनुवाद समझ में आ गया होगा और इसी तरह से आगे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों